हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन एंड ओनली अंगद जी। थैंक यू। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अशनूर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम सब जानते हैं, आप क्लोज फ्रेंड हैं और आप साथ में काम भी कर चुके हैं। आपको जब पता चला कि वो बिग बॉस जा रही हैं तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? जब मुझे अशनु ने बोला मैं बिग बॉस कर रही हूँ तो मैं बहुत शॉक था उस टाइम क्योंकि मुझे बिग बॉस से बहुत डर लगता है तो जी। बट मुझे ये था कि अशनु ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से कर लेगी क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है वो। तो जब मैंने अशनु को देखा फर्स्ट टाइम बिग बॉस में तो मैं बहुत प्राउड था क्योंकि अशनु जो बिग बॉस से बाहर है वही अंदर है एकदम। बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, बहुत रियल है। और अभी भी मैं इस ये वाला सीजन बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, जी, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा अशनूर का पोर्शन देख लेता कैसा लग रहा हूँ। है उनका गेम ओवरऑल, अगर आप बताना चाहें तो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत ऑनेस्ट है और उसकी वो किसी से बात भी जब करती है तो वो अशनूर बन के ही करती है, वो कोई फिल्टर नहीं है उसका वैसा। तो इसी चक्कर में सब लोग उसको, कई लोग उसको एरोगेंट बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत श्योर था कि अभी नहीं तो थोड़ा टाइम के बाद हर कोई उसको प्यार करने ही वाला है क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जब आपकी असलियत जब सब लोग जानते हैं तो ऑफ कोर्स उनको आपका आप तब जाके उनको रियलाइज होता है कि हम गलत बोल रहे थे। ये भी देखा जा रहा है कि अभिषेक और अशनूर की जो फ्रेंडशिप है उसको लेके लोग अपने अपने काफी अलग अलग एंगल बना रहे हैं। करेक्ट, हाँ। आपको देख के क्या लगता है, आपको क्या कहना है उस एंगल पे जो लोग दोस्ती के एंगल को अलग दिशा दे रहे हैं, कोई आई उसको नो, लव एंगल दे रहा है, आपके क्योंकि क्या कहना है? ये क्या है ना कि ये रूल ही है ये लाइफ का। क्योंकि जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ अशूर को, कि वो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, एज अ फ्रेंड वो जरूर खड़ी होगी और एज अ फ्रेंड ही कर रही है सब कुछ। तो अब वो लोग कुछ और उसको बना रहे हैं या जी। यहाँ तक कि नेहल जो है उन्होंने ये भी कमेंट किया था अशनूर के ऊपर कि अशनूर के पेरेंट्स ने बहुत सिखा पढ़ा के भेजा है कि वो 21 साल की है तो ऑफ कोर्स अभिषेक के साथ वो लव एंगल ना दिखा के दोस्ती का एंगल दिखाए, और ताकि ऑडियंस उससे कंफ्यूज रहे और वो गेम के लिए वो दोनों एक साथ हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे नहीं नहीं, इसके? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं अशनूर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी फैमिली फ्रेंड है। और उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल ही, उनको तो खुद ही नहीं पता होगा कि सबको बोलना भी है नहीं बोलना, क्योंकि वो इतने, सब लोग इतने स्वीट है। और ये क्योंकि इसी ये चालाकियां वालाकियां उसमें है ही नहीं, पहली बात तो ये है। और बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंपल लड़की है। और वो और उसके माइंड में लव एंगल ये सब तो होगा भी नहीं। वो अपनी तरफ से एज अ फ्रेंड ही है। अब सब सब कुछ तो करेंगे ना, वो तो लोगों ने करना ही है। अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी लोग बना ही देंगे कुछ ना कुछ। जी। ये भी देखा गया कि अमाल ने एक कमेंट किया था कि ये दोनों चिपक चिपक के, ऐसे जब कोई कमेंट करता है तो क्या आपको लगता है पर्सनल कमेंट जब करता है तो अश्विन को उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? आपके हिसाब से कैसा उन्होंने हैंडल किया? मुझे ऐसा लगता है कि उसको आता है हैंडल करना, उसको पता है उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना। वो उस मामले में बहुत क्लियर है। मतलब अश्विन को ये नहीं कि आपको बोलना पड़ेगा या फिर कोई जाए उसको बोले तुझे ये करना है तुझे नहीं करना। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि उसको किसी की ज़रूरत है या फिर किसी की सलाह की ज़रूरत है। और उसको पता है उसको डिसीजन उसको कैसे लेने हैं। बट ये भी देखा जा रहा है कि घर वाले इस कह रहे हैं कि अश्नूर का जो गेम दिख भी रहा है या सामने नहीं भी आ रहा, वो खाली अभिषेक की वजह से सब घर में टिकी हुई है, बाकी उनका कोई पर्सनल खुद का स्टैंड नहीं होता। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अशोक को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको मतलब वो किसी और के थ्रू उसको वो करेगी भी नहीं और उसको ज़रूरत भी नहीं है, पहली जी। बात तो ये। और उसके बाद जिनको ज़रूरत है वो कर रहे हैं। कई कई लोग उसको कितना कुछ बोल रहे हैं, कई लोग उसको टीवी एक्टर बोल रहे हैं क्योंकि उस अशनूर की ज़रूरत सबको है। जी। तो मुझे कहीं ना कहीं गेम उल्टा लग रहा है। ये सब उल्टा बोल रहे ये हैं। भी देखा जा रहा है अश्नूर की जो फ्रेंडशिप है मृदुल के साथ बहुत अच्छी है, और मृदुल को बाहर से एलविश यादव का सपोर्ट है जो हम्म। कि एक बड़ी फैन बेस कैरी करते हैं साथ में। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो वोटिंग है, क्योंकि बिग बॉस पूरा वोटिंग का गेम है, करेक्ट। तो मृदुल की जो फैन बेस है, एलविश की जो फैन बेस है, ये अश्नूर की फैन बेस को या वोटिंग को इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि अश्नूर ने जाने से पहले कहा था कि भले उनकी फैन बेस तगड़ी, बट मेरी फैन फॉलोइंग भी बहुत लवेबल है और यस। तगड़ी है। क्या कहना क्योंकि चाहेंगे आप उस क्योंकि पे? ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं दोनों, क्योंकि अशनूर का भी बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है ऑफ कोर्स। क्योंकि वो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इसका अलग है, क्योंकि ये तो एक्ट्रेस है ना। जी, तो ऑफ कोर्स इसका, तो वो उसने सही बोला है। बिल्कुल। और लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है टॉप 5 में आप किसको देख रहे हैं?
मैं टॉप 5 में देख रहा हूँ सारा को, और सारा को कह रहा हूँ, सॉरी क्योंकि मेरी सारा हो रही है। शादी से अकेले अटेंड करके आए तो वही दिमाग में आ रहा है। नहीं, अभी अभी 10 बाइट सारा की दिए तो सारा बोल दिया। तो मैं टॉप 5 में देखूंगा अशनूर को, उसके बाद अशनूर, फिर उसके बाद अशनूर, फिर उसके बाद अशनूर और अशनूर। ओके, लास्टली जो अशनूर के पीछे जैसे तानिया हो गई, बाकी कंटेस्टेंट हो गए, बहुत कमेंट करते हैं कि पीठ पीछे उनके बोलते हैं, लेकिन सामने से बोलेंगे तो बारबी लगती, क्यूट लगती है, और पीठ पीछे बोलते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे तान्या हो गई, अमाल हो गए, इन लोग पीठ पीछे जो देखो, ये तो आपको हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग, बिग बॉस में नहीं मिलेंगे, वो तो वैसे भी सब जगह मिलेंगे आपको। तो आपको क्या कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। तो मुझे लगता है अशनूर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, लास्टली जानना चाहेंगे कि आपने अशनूर के साथ काम किया है, आप उससे उन्हें उन्हें बेहतर जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि अशनूर 2-3 बार हाइपर हो चुकी है शो में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। तो आपके हिसाब से किस किस बातों पे अशनूर को ज़्यादा गुस्सा आता है? जिस बातों पे उनको बुरा लगता है वो हाइपर हो जाती है, आपके हिसाब से क्या रीज़न होता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया हो, ज्यादा ही हद पार कर दी हो, वैसे उसको नहीं आता कभी बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ही ज्यादा गलत चीज कर दोगे तो फिर वो हो जाती है वैसी। जी। अदरवाइज नहीं होती, उसमें बहुत पेशेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है उस मामले में। और ऊपर से बिग बॉस में भी हो आप, तो आप करोगे भी क्या, क्योंकि आप रोज कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा है, तो कभी ना कभी तो कुछ निकलेगा ना। और वो सबसे यंग है, मतलब सबसे यंगेस्ट है वो, जी। तो कहीं ना कहीं तो आप, और सबका टारगेट ही वो है, कोई ना कुछ उसको बोलता ही रहता है, और वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती। अभी मालती एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी उन्होंने भी नेहल के ऊपर एक कमेंट किया था कि जा कपड़े पहन के या फिर मुझसे बात कर। करेक्ट, ये कमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक नेशनल टेलीविजन पे आप जब ऐसे कमेंट डेफिनेटली पास करते हैं, आपका क्या इस पे? ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब बोलने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि आप सिर्फ बिग बॉस में आपके पेरेंट्स ही आपको नहीं देख रहे हैं, आप जी। पूरी दुनिया के पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपको आज का नया यूथ आपको देख रहा है, आपको लोग देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो किसी को। तो मुझे थोड़ा सैड लगता है ये चीज़ कि आप कुछ भी बोल रहे हो तो बहुत आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बिग बॉस कोई छोटी जगह नहीं है, बिग बॉस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, थैंक यू सो मच थैंक अनंत यू, सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके। मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।